हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइक CUCT के। जैसे आप जानते हैं, आपको एडमिशन अगर लेना है उसके लिए आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, अगर वही नहीं पता होगा तो गाइडेंस कैसे मिलेगा। मतलब एग्ज़ाम में बैठेंगे प्रिपेयर करेंगे या फिर कोई मतलब नहीं बैठता उसका कि क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम A to Z सभी बात पेपर पैटर्न, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें सेक्शंस हैं और शिफ्ट्स हैं, डोमेन्स हैं। तो वो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। मैं भी जानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, वरना और पेपर्स में आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में देते थे सिंपल पोर्शन होते थे, लेकिन अब जो होगा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपका 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। पहली शिफ्ट होगी, दूसरी शिफ्ट होगी। और जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, आपका कंप्यूटर से होगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे सेंटर पर, जैसा आपने कोई नीट वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे ऐसे। और इसके बाद जो होगा, ये जो एंट्रेंस होगा 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाला है। 42 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके बाद जो CUCT होगा, इसमें 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन होंगे लेकिन शिफ्ट 2 होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा क्या सेक्शन 3 कौन कौन से होने वाले हैं। A होगा, B होगा, C होगा, और A वाले सेक्शन में भी 1A होगा और 1B होने वाला है। अब जो शिफ्ट 1 होगी उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। मतलब जो शिफ्ट A वाला आपका एग्ज़ाम होगा 3 घंटा 15 मिनट के लिए होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, मतलब शिफ्ट A है, इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन कौन कौन से? पहला है लैंग्वेज वाला, उसमें मैंने बताया था आपको 13 लैंग्वेज दी जाएंगी, उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। उसमें आपको 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा उसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, डोमेन, उसमें से 27 आपके होंगे, उसमें से 2 डोमेन लेने हैं आपको। स्पेसिफिक डोमेन क्या है कि आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए, कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कुछ भी है, उसमें आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपको मतलब आप अच्छे हों, आपकी नॉलेज ज़्यादा हो, सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा हो, वो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन जो जैसे आप लॉ का ले रहे हैं तो लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, BA से रिलेटेड ले रहे हैं तो BA से, BSc से तो साइंस से रिलेटेड, ऐसे होगा। जो इसमें 3rd सेक्शन होगा, शिफ्ट A में ही सेक्शन 3rd होगा, उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग आने वाला है, ठीक है। इसमें एप्टीट्यूड मतलब थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड बेसिक मैथ्स हो जाएगी, और रीजनिंग आप जानते ही हैं। अब शिफ्ट B पे आ जाते हैं। शिफ्ट A हो गई, अब शिफ्ट B पे बात करेंगे। डियर लर्नर्स, क्या आप CUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है, अपने अलग अलग बैचेस लेकर आया है CUCT के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि आपको 100% स्कॉलरशिप तक जीत सकते हैं आप अनअकैडमी के साथ, जिसमें आप फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको अपनी प्रैक्टिस होगी और आपका रिज़ल्ट पता चलेगा कि आप किस लेवल तक हैं। तो इसमें आप मेरा कोड यूज़ करेंगे अगर फजील10, तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलने वाला है किसी भी कोर्स पर। तो आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा और अभी रजिस्टर कीजिए। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स क्रैक CUCT विद अनअकैडमी। शिफ्ट B जो है वो आपका ऑप्शनल होगा, मतलब उसमें आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं, डोमेन आपका होगा, और इसमें आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है। अगर ज़्यादा जैसे आप BSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको BA में भी जाना है, BA का भी सोच रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसमें 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें 13 लैंग्वेज होंगी और उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। 19 होने वाली हैं इसमें लैंग्वेजेस। अगर जैसे आप BA के लिए कोई सब्जेक्ट, BA स्पेनिश में जा रहे हैं, किसी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाह रहे हैं, कोई लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये वाला सेक्शन मिला जाएगा। स्पेनिश के लिए जा रहे हैं तो स्पेनिश होगा, फ्रेंच के लिए तो फ्रेंच, अरबिक, जो भी लेना चाह रहे हैं आप, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब जो बात है, इसमें आपके सब सेक्शन मिलेंगे, और सेक्शन A का बता दिया मैंने, B, C 3 सेक्शन होंगे।
सेक्शन ए में जो लैंग्वेजेस होंगी, मैं 13 लैंग्वेजेस की बात कर रहा था, वो लैंग्वेजेस मैं बता देता हूँ। इंग्लिश होगी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयामी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये आपकी लैंग्वेजेस होंगी। इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम, जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहें। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ CUET से रिलेटेड। फर्स्ट है, किसी भी आप स्टेट यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने अच्छा स्कोर किया है या आपका इतना स्कोर है कि आपको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में लेना है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। तो कन्फ्यूज़न है बच्चों को कि स्टेट में भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम नहीं चाहिए आपको, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रखा गया है। 55 आई थिंक कितना % है, इतने आपके बेसिक होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद AMU, जामिया और सेंट स्टीफन भी CUET में आ चुके हैं, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी CUET में आएंगे। मतलब कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज है वो सारे CUET में है। और रिज़र्वेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो रिज़र्वेशन पॉलिसी पहले थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जितना रिज़र्वेशन मिलता था इतना ही रिज़र्वेशन मिलने वाला है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, काउंसलिंग वाली पूछ रहे हैं बच्चे कि काउंसलिंग कैसे होगा। काउंसलिंग का देखिए, काउंसलिंग CUET की कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। कॉमन काउंसलिंग क्या होती है, लाइक सभी कॉलेजेस के लिए CUET काउंसलिंग नहीं करेगा, एक ही जगह नहीं होगी। आप CUET का एग्ज़ाम देंगे, देन आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसमें अपीयर होना पड़ेगा। तो आपको अगर CUET में आपको एडमिशन लेना है लाइक किसी यूनिवर्सिटी में, तो इसके थ्रू लेना पड़ेगा। और बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी नहीं हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी अप्लाई नहीं करें, मतलब कोर्सेज़ अंडर में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए हो रहा है। बस यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट कीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम ID दे रखी है, सभी फॉलो कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।